कॉलेज हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं माननीय पुलिस उपाधीक्षक बेगूसराय श्री अवकाश कुमार। संप्रति माननीय जिला पदाधिकारी बेगूसराय श्री अरविंद कुमार वर्मा का समारोह स्थल पर समारोह में आगमन हो चुका है। उन्हें सादर सम्मान समर्पित है। वे मंच की बारी है पैरेड निरीक्षण की। तत्पर हैं हमारे लोकप्रिय माननीय जिला पदाधिकारी श्री अरविंद कुमार वर्मा एवं माननीय पुलिस अधीक्षक श्री अवकाश कुमार। सवारी चले चले सड़क पर सड़क गणतंत्र की गौरवशाली परंपरा का निर्वाह करते हुए एक तरफ करते तो दूसरी ओर माननीय पुलिस अधीक्षक कोरोना की झपट से सुई बटन करना जन जन में चिंतन की और हमारा गणतंत्र और प्रदेश किया है। यह हमारे बोझों की से हवा को धुआं हो जाने से, भोजन को जहर हो जाने से, जंगल को मरुभूमि
के जवान JCO अरुण वासे के नेतृत्व में CISF की टीम SI श्री संदीप कुमार की अगुवाई तीन BMP के जवान SIT श्री सुरेंद्र राम जी, 4 में पुरुष फ्लाइट ब्रांच अवर निरीक्षक श्री जुगल राम। प्लाटून 5 में DAP महिला प्लाटून ब्रांच अवर निरीक्षक श्री रामचंद्र पासवान। प्लाटून 6 में PHG की जवान कंपनी कमांडर श्री विपिन कुमार जी की नेतृत्व। मना रहा है। इस पुनीत अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, 26 जनवरी 1950 इतिहास के पन्नों में 100 अक्षरों में अंकित है। इसी दिन प्रजातांत्रिक भारतवासियों के संकल्प, अदम्य साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर हमारा संविधान प्रभावी हुआ तथा आधुनिक एवं अत्यंत संभावनाओं से युक्त भारत का उदय हुआ था। भारतीय गणतंत्र आज अंतर्राष्ट्रीय फलक पर विश्व के सभी देशों के लिए एक आदर्श राष्ट्र के रूप में सुशोभित है। ऐसे महान देश के नागरिक होने के नाते हम सबका यह फर्ज बनता है कि हम अपने महान पूर्वजों एवं स्वतंत्रता सेनानियों के मूल्यों, आदर्शों, सिद्धांतों को अच्छासा आत्मसात करते हुए उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें। प्यारे जिलावासियों, जिले के इस गांधी स्टेडियम में झंडोत्तोलन करते हुए मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। भारतीय प्रजातंत्र अनेक अद्वितीय गुणों से युक्त है। इस संसदीय शासन प्रणाली में संघीय भावनाओं को आत्मसात करते हुए पूर्ण प्रजातांत्रिक व्यवस्था के तहत बहुभाषी, बहुधर्मी एवं बहुसांस्कृतिक विकास के जरिए दुनिया के समक्ष हमने एक अतुलनीय शासन प्रणाली प्रस्तुत किया है। साथियों, बेगूसराय जिला का जिला पदाधिकारी होना मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से गौरव की बात है। यह जिला राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में सक्रिय होने के साथ साथ न्याय के साथ विकास के मार्ग पर अग्रसर है। जिला प्रशासन द्वारा सुशासन के कार्यक्रम के तहत विकसित बिहार के 7 निश्चय सरकार के अन्य संकल्पों के क्रियान्वयन एवं अनुसरण हेतु त्रुटि रहित व्यवस्था की गई है। पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के साथ इसके सिद्धांत पर चलते हुए हमने लोक कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन की अथक कोशिश की है तथा आगे भी करते रहेंगे। जिला में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, कल्याण, आधारभूत संरचना, विद्युत, यातायात, आपदा प्रबंधन, पेयजल, नागरिक सुरक्षा सहित सभी क्षेत्रों में जनहित की योजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्यारे जिलावासियों, विगत लगभग 1 वर्ष से संपूर्ण वैश्विक समुदाय अप्रत्याशित संकट के दौर से गुजर रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार से उपजे इस संकट ने मानव समुदाय के लिए कई प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक चुनौतियां पैदा की हैं। बेगूसराय जिला भी इन चुनौतियों से अछूता नहीं रहा तथा वर्तमान में भी कोविड-19 संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि आपके सकारात्मक सहयोग के कारण जिला प्रशासन को कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को अवरुद्ध करने में काफ़ी मदद मिली है।
हर्ष की बात यह है कि इन्हीं अवधि में चिकित्सा वैज्ञानिकों के प्रयासों से इस वायरस के विरुद्ध सुरक्षा चक्र तैयार करने में हमें प्रारंभिक सफलता मिल गई है और इस वायरस के विरुद्ध सुरक्षोपाय के तहत देश में 16 जनवरी 2021 से ही चिन्हित व्यक्तियों का टीकाकरण भी प्रारंभ कर दिया गया है। इस दिन से ही बेगूसराय जिले में भी निर्धारित दिवसों पर चिन्हित फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स का टीकाकरण किया जा रहा है तथा जिले में अब तक कुल 3,437 कोरोना वॉरियर्स का टीकाकरण भी किया जा चुका है। यद्यपि कोविड-19 संक्रमण के उपशमन हेतु कदम बढ़ा दिए गए हैं तथापि संक्रमण के खतरे अभी भी मौजूद हैं, इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करते रहें तथा वायरस के विरुद्ध सुरक्षा हेतु मान्य शर्तों, मास्क का प्रयोग एवं सामाजिक दूरी का अनुपालन करते रहें। साथियों, कोविड-19 के इस दौर की अनिश्चितताएं अभी भी मौजूद हैं, लेकिन राज्य प्रशासन पूरी दृढ़ता के साथ कई जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है ताकि मौजूदा चुनौतियों को कम किया जा सके। इस क्रम में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत लॉकडाउन से उपजी परिस्थितियों के मद्देनज़र अपने घर वापस लौटे आगंतुक कामगारों के लिए रोजगार उपलब्धता के लिए जिले में औद्योगिक नवप्रवर्तन योजना के तहत 6 क्लस्टर्स की स्थापना की गई है ताकि ऐसे कामगारों को उनकी कुशलता के अनुरूप रोजगार प्रदान किया जा सके। आशा है शीघ्र ही इन क्लस्टर्स के माध्यम से सतत एवं व्यापक रोजगार के अवसर भी पैदा किए जा सकेंगे। प्यारे जिलावासियों, जल जीवन हरियाली अभियान जलवायु परिवर्तन से उपजी परिस्थितियों के प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। जिले में इस अभियान के तहत निर्धारित विभिन्न अवयवों का काफ़ी तीव्र एवं गुणवत्तापूर्वक तरीके से क्रियान्वयन किया जा रहा है। उम्मीद है राज्य प्रशासन के इस महत्वाकांक्षी अभियान को आपका महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। इस अभियान के तहत अब तक जिले में 135 तालाबों की जीर्णोद्धार करने के साथ साथ 927 सार्वजनिक कुओं का भी जीर्णोद्धार किया जा चुका है। इसी प्रकार 2838 चापाकलों के समीप सोकपिट एवं 274 रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण किया जा चुका है। अभियान के तहत जिलों में 174 नए जल स्रोतों के सृजन के साथ साथ 1663 एकड़ में जैविक खेती एवं 516 एकड़ में टपकन सिंचाई भी प्रारंभ किया जा चुका है। हम इस अभियान के समग्र लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयत्नशील हैं। उम्मीद है इसे शीघ्र ही हासिल कर लिया जाएगा। साथियों, सरकार रोजगार के अवसरों में वृद्धि के उद्देश्य से युवाओं को गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण के साथ साथ व्यावसायिक ज्ञान उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है। इन्हीं के कर कमलों के द्वारा डॉक्टर वीरेश, डॉक्टर डीआईओ श्रीमती मंजू प्रसाद, जिला पंचायती राज पदाधिकारी बेगूसराय सम्मानित हो रही है। कुमार धनंजय, भूमि सुधार पदाधिकारी शहू समाहर्ता बलिया बेगूसराय। मान यशस्वी कर कमलों के द्वारा सम्मानित करेंगे श्रीमती रचना, श्री शैलेश चंद्रा जी आएंगे। अब श्री शैलेश, थैंक यू। श्री राज डीडीसी सुशांत कुमार जी से सादर, डॉक्टर रतीश रमन जी विकासोन्मुख कर कमलों से आगे के हमारे जो पदाधिकारीगण हैं। थैंक यू। एक सेकेंड। श्री चंदन, पूरा मंच उन्हें सम्मानित कर रहा है। भव्य आयोजन इन्होंने किया। दूसरे स्थान पर है शैव, प्लेट नंबर 1। अब विसर्जन की अनुमति लेंगे, तत्पश्चात आगे का कार्यक्रम।
आज इस समारोह में हम लोगों ने जो हमारे कोरोना वॉरियर्स रहे, हालांकि सभी विभागों के सभी पदाधिकारियों ने, सभी कर्मचारियों ने बहुत अच्छा काम किया, प्रशासन के पदाधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, और पुलिस के द्वारा भी बहुत अच्छा काम हुआ, हेल्थ विभाग के द्वारा भी। लेकिन सभी को देना, यहाँ पे सम्मानित करना संभव नहीं था, तो कुल 19 व्यक्तियों को हेल्थ विभाग के और अन्य सभी विभागों से कोरोना वॉरियर्स के रूप में उनको सम्मानित किया है। अंत में मैं पुनः जिलेवासियों को ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। आपके निरीक्षण के लिए तैयार है। राष्ट्रीय सलाट सलामत चल। माता की राष्ट्रीय चलो सलामत। रख जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक। जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय 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 हे। जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जन गण मंगलदायक। जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय जय। शुभ
नगर निगम हाँ, शहीद स्थल को लेकर क्या कुछ यहाँ शहीद स्थल पर देखा चुके केवल सरदार भगत जी का है, शहीद सुखदेव जी और राजगुरु का जिस ढंग का मूर्ति शहीद सरदार भगत जी का है, उसी ढंग का मूर्ति शहीद सुखदेव जी का और शहीद राजगुरु का भी हम उसी ढंग का एक हाफ मूर्ति हम अपने तरफ से लगवाएंगे, नगर निगम के तरफ से नहीं, हम अपने तरफ। कब तक सर? बस ऑर्डर देते हैं, आएगा उसके बाद। सर एक चीज़ ये देखा जाता है कि यहाँ जो शहीद स्थल है सब लोग आते जरूर है, लेकिन किसी को ये पता नहीं कि यहाँ हुआ क्या था, और उसका भी एक संक्षिप्त थोड़ा सा यहाँ पर व्याख्यान कर दीजिए क्या हुआ था कि यहाँ पर घटना, तो थोड़ा सा लोग को जानकारी मिलेगी इतिहास का। ये चूँकि एक तो जगह कम है, हम ये भी कोशिश करेंगे कि कुछ जगह हो, इसका रेनोवेशन नगर निगम बढ़िया से करे और समाज से सहयोग भी लेंगे और मूर्ति भी लगाएंगे, और जो यहाँ इस शहीद स्थल पर हुआ था वो सारा चीज़ यहाँ पूरा लिखवाएंगे कि यहाँ क्या क्या हुआ था। सर साल भर में एक लगभग 364 दिन यहाँ पर गंदगी ही रहता है, लोग ठेला लगाए रहते हैं, ये लगा, उसको लेकर भी ये तो एक जगह है दर्शनीय भी है, पूजनीय भी है, तो उसके साफ़ सफाई के लिए भी कुछ। हाँ नहीं, ये साफ़ सफाई का प्रबंध हम एक आदमी को डिप्यूट कर देंगे कि डेली वो साफ़ सफाई करेंगे और इसका देख रेख भी करेंगे, नगर निगम की तरफ से डेली एक आदमी आके साफ़ सफाई करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी है कि जगह कम है, अगर जगह और कुछ हो जाए तो इसका सौंदर्यीकरण भी हो जाए यहाँ, और लोग जाने की और ये जो शहीद देश के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए, देश की स्वाधीनता के लिए जिन्होंने अपने प्राण को बलिदान किया, उनके प्रति आज भी हम हिंदुस्तानियों में जज्बा है, हम उनको सलाम करते हैं, उनके तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, नमन करते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तब